नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के बारे में एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण आज आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुंभ राशि के वर्तमान समय में साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का समय है कुंभ राशि के लिए। और दोस्तों, साढ़े साती के इस समय में शनि का गोचर, शनि का प्रवेश कुंभ राशि के पेट पर हो रहा है। दोस्तों, कुंभ राशि अब पेट पर आ रहे हैं। शनि कुंभ राशि के पेट पर आ रहे हैं। तो दोस्तों, पेट पर आने पर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, क्या करेंगे शनिदेव कुंभ राशि के लिए, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बात मेरी ध्यान रखना, शनि जब पेट में आते हैं ना तो पेट भरते हैं, यानी कि धन का संग्रह करवाते हैं। तो दोस्तों, क्या होने वाला है कुंभ राशि के लिए, धन के मामले में शनि किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में ये जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। दोस्तों, शनि 2025-26 में कुंभ राशि के पेट पर रहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ महत्वपूर्ण चीजें यही है दोस्तों कि जहां कुटुंब और परिवार में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, पर जहां इनसे संबंधित कुछ यानी कि ध्यान रखने वाली चीजें भी है, पर वहीं दूसरी ओर कुंभ राशि को धन भी प्राप्त होगा, यानी कि धन के मामले में कुछ करेंगे वो। दोस्तों, जगह छोड़ना या प्रॉपर्टी बेचना या प्रॉपर्टी खरीदना, इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के लिए देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है आने वाले 2-1 साल में। कोई कभी कभी बड़ी प्रॉपर्टी इसमें हाथ लग जाती है। मैं ये ना नहीं करूंगा इन चीजों की ओर, पर कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से ये सीख भी है कि बोलने के मामले में ध्यान रखें। दोस्तों, झगड़ा और विवाद होते रहते हैं परिवारों में और कुटुंबों में, तो ये ध्यान रखना चाहिए। धन के कारण झगड़ा करना और फिर कुटुंब के इस प्रकार के झगड़े होना, ये अब यानी कि कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से धन के कारण थोड़े झगड़े तो हो सकते हैं, मैं ना नहीं करूंगा। तो ये देखने की चीजें हैं, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। पेट पर शनि में बुरा नहीं मानता, तो कुंभ राशि के पेट पर शनि आ रहे हैं और ये बुरे नहीं होते हैं। पर दोस्तों, ये कुंडली के अनुसार इसके फल को देखना चाहिए। आप जगह छोड़कर दूसरी जगह जाओ, मान लो 2025-26 में काम करने के लिए, और वहां पर जाकर काम करो, या मान लो कि कभी कभी इस समय प्रॉपर्टी खरीदी जाती है कोई बड़ी, तो ये चीजें हो जाए तो बढ़िया ही है। प्रॉपर्टी और स्थान का दोष चल रहा है वर्तमान समय में, थोड़ा स्थान दोष तो है, ना नहीं करूंगा मैं। पर दोस्तों, कुंभ राशि के लिए धन के मामले में बड़ी अद्भुत चीजें आगे देखने को मिलेगी। बस ये ध्यान रखना कि धन का कोई इन्वेस्टमेंट करो तो देख कर करना, क्योंकि कभी कभी नकदी की कमी भी हो जाती है इसमें। हालांकि अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसका फल देखा जाना चाहिए। कुंभ राशि के लिए शनि कैसे रहेंगे, ये तो उनकी कुंडली पर ज्यादा निर्भर करता है दोस्तों। मैं ना नहीं करूंगा इस बारे में कि उनकी कुंडली के अनुसार 2025, 26, 27 में शनि फल देंगे, पर शनि का गोचर प्रभावकारी तो होता ही है। हालांकि हम ये कहेंगे कि शनि अगर किसी का अष्टक वर्ग में पूरे के पूरे बिंदु है, मान लो बहुत ज्यादा बिंदु हो रखे अष्टक वर्ग में, तो दोस्तों उत्तम फल मिलेगा निश्चित तौर पर। अष्टक वर्ग बहुत सारी चीजें होती है, पर दोस्तों शनि की स्थिति कुंभ राशि के पेट पर हो रही है, तो पेट पर प्रभाव पड़ेगा। पेट का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से यानी कि धन का संग्रह, धन के संग्रह को तोड़ना या जोड़ना, इस प्रकार की स्थिति प्रभाव डालेगी। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि इस समय बोलने के कारण बहुत झगड़े हो जाते हैं। अब किसी को कड़वा बोल दिया तो बाद में पता चला तो वो उसके कारण घाव, यानी कि कड़वे बोलने के कारण दुश्मनी हो गई। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। कुंभ राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि कुटुंब और परिवारों में विग्रह या कुटुंब या की लड़ाइयाँ जरूर हो सकती है। ये नहीं हो तो बढ़िया है। कुंभ राशि के लिए ऐसी चीजें होती है, पर धन मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी हाथ लग जाए तो बढ़िया है बड़ी। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। जो गवर्नमेंट नौकरी
वाले या कोई नौकरी कर रहा है मान लो किसी भी प्रकार की, तो वो इधर उधर यानी कि आना जाना हो जाता है, इसमें ट्रांसफर होता है। इसमें कभी कभी स्थान का जगह का बदलाव हो जाता है। तो जगह और स्थान का बदलाव आपके लिए उचित हो, ये आपकी कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। दोस्तों, कुंभ राशि को करना क्या चाहिए ये 7.5 में अपने आप को अच्छा करने के लिए, ताकि उनके लिए बढ़िया रहे? करना यही चाहिए दोस्तों कि इस समय 7.5 में थोड़ा बहुत झगड़े बहुत हो जाते हैं, कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं। एक तो तेल का दान करना चाहिए इस समय, एक कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। ये जो जीव होते हैं ना, इनको रोटी देने और खाना देने से कभी कभी 7.5 का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो कुंभ राशि के बड़े लोगों पर 7.5 का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अगर कुंभ राशि के बड़े लोग हैं तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, छोटों पर पड़ता नहीं, यानी बड़े लोग झेल लेते हैं 7.5 को। तो इस प्रकार की चीजें ये है, 7.5 भारी होती है, ना नहीं करूंगा मैं। और कुंभ राशि के करवाया होगा इसने विवाद और झगड़ा, अनाप शनाप और बहुत सारे झगड़े भी कराए होंगे, ना नहीं कर रहा इन चीजों से मैं। पर कुंभ राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए कि 7.5 आपकी कुंडली के अनुसार ज्यादा फल देगी, और बहुत सारी चीजों का ध्यान इसमें रखना चाहिए। जैसे कि सर्वेंट हो, किसी का सर्वेंट को यानी कि आपके अगर कोई अधीन काम कर रहा है तो वो आपके लिए पूजनीय है, आपको यानी कि उसको दंड नहीं देना चाहिए ज्यादा। 7.5 में बहुत हो जाते हैं यानी कि इस प्रकार के विवाद, तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात बता देता हूं कि शनि क्या है कि भृत्य ग्रह है, सेवा के कारक है, सेवक रहे हैं। शनि राज नहीं करते, शनि तो राज को छुड़वा देते हैं, भारी ग्रह है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, भृत्य यानी कि सेवा कर्म के कारक है। तो ये यानी कि इस प्रकार के कार्यों के द्वारा व्यक्ति को यानी कि कभी कभी परेशान कर देते हैं। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं ना नहीं करूंगा कि शनि पेट में आ रहे हैं ना कुंभ राशि के लिए तो बलवान ही है, पर ये ध्यान रखना चाहिए पेट में आया हुआ शनि आपको धन देवे, यानी कि धन का संग्रह तोड़ नहीं देवे। अलग अलग प्रकार से ये आपके लिए कैसा रहेगा ये तो आपकी कुंडली के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, कुंडली के अनुसार इसको ज़्यादा देखा जाना चाहिए। पर शनि चूंकि एक प्रकार का निरंकुश लोगों का विरोधी होता है, निरंकुश लोगों का के विरोधी है ये ग्रह, बलवान भी बहुत होते हैं, तो शनि का भार थोड़ा कम पड़ेगा ऐसा तो लगता है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको ज़्यादा देखना चाहिए कि आपके लिए कैसे रहेंगे। कुटुंब और पारिवारिक मामलों में जरूर ये थोड़े भारी रह सकते हैं, पर थोड़ा हल्के तो पड़ेंगे।